गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं लाइव थी, थोड़ी देर पहले कुछ इशू हुआ इसलिए वो लाइव बीच में ही रोकनी पड़ी। तो मैं बातचीत करी थी, हमारे साथ सुमन है, हमारी पुरानी स्टूडेंट, जगाधरी ब्रांच से पढ़ी हुई और सेलेक्ट हो गई हैं दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीजीटी इंग्लिश। और आज मिठाई का डब्बा लेकर आई हुई हैं, अपनी घड़ी लेने आई थी और साथ ही अपने बेटे को एडमिशन भी दिला दिया है इन्होंने आईसीएस स्कूलिंग में। आईसीएस स्कूलिंग में फायदा क्या है कि आपके बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी, जिससे आपका बच्चा जब 12वीं करेगा तो वो सिर्फ स्कूल से पास आउट नहीं होगा बल्कि एक अच्छी कोचिंग के साथ वो खड़ा होगा, उस मैदान में डटकर सामना कर पाएगा उन सभी एग्जाम्स का जो आफ्टर 12th देने वाला है। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सिर्फ स्कूलिंग के भरोसे ना बैठा रहे तो 7th to 12th हमने आईसीएस स्कूलिंग स्टार्ट कर दी है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जो बच्चे यहां से 12वीं करके निकले हैं अब उनके सीईटी में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और अब 1-2 साल में ही हम देखेंगे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे। यानी 12वीं करते करते 2 साल के अंदर अंदर यानी 20 साल से छोटी उम्र में वो बच्चे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी तक पहुंच जाएंगे। सुमन हमारे बीच में है, अपने बेटे को लेकर आई हैं। चलिए बातचीत करते हैं सुमन से। सुमन तुम स्क्रीन पर हो, हम बातचीत कर रहे थे तो हाँ मुझे बताओ जरा, हमारी बातचीत बीच में रह गई थी, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हम बात कर रहे थे कि समाज का रवैया कैसे बदलता है जब ये नौकरी मिल जाती है। लोग पहले कैसे थे और बाद में कैसे हुए? बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। पहले मतलब मैम जब 1 ईयर मैंने ये था ना कि मैंने जॉब लगनी है, हाँ। किसी से मेरी बात नहीं होती थी, ना ही कोई आगे से करने की कोशिश करता था। मतलब मेरी फैमिली में, इन लॉज में तो ये हो गया था हर रिश्तेदारी में कि अब बस इतना टाइम हो गया, अब कहाँ जॉब लगेगी। हाँ। तो ये प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ही रही है और बस यहीं तक रह जाएगी। मतलब 8,000-10,000 की नौकरी तक सीमित रह जाएगी। टॉन्टिंग भी की कि बस ये तो प्राइवेट है, चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही जॉब लगी, मैम होता है ना कि जो बात तक जिनके पास मेरे नंबर नहीं थे और वो भी अब मेरे पास आ रहे हैं कि कॉल आ रही है। रिलेटिव्स से भी आया। रिलेटिव नो डाउट कुछ अपने जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे किया, लेकिन कुछ होते हैं। अच्छा, उस टाइम में ना ये पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना सगा है और कौन जो है वो बस दिखावटी रिश्तों में बंधा हुआ है। बिल्कुल। और लोगों के रंग बदलते ना बड़ा मतलब लगता है, देखो गिरगिट की तरह कैसे लोग बदल रहे हैं। अच्छा भी लगता है कि भाई रंग बदलते हुए देख पाते हैं हम, और रंग बदलते हुए वही लोग देख पाते हैं जिनका समय अच्छा आता है, क्योंकि असली चेहरा दिख जाता है। हाँ, जो टफ टाइम से निकल के सही अच्छे समय तक पहुंचते हैं ना, वो देख पाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कई बार एग्जाम फेल भी हुए होंगे, उस टाइम पे क्या फीलिंग होती थी? हाँ मैम, हुई थी। मैं 2011 में मैंने ट्राई किया था। अच्छा, मतलब जब तक कोचिंग नहीं ली थी उस टाइम मैंने तो तुमने बिना कोचिंग के जब तैयारी अपने आप से की थी और जब कोचिंग ली में क्या डिफरेंस पाया? बहुत ज्यादा। उस टाइम तो मतलब ये था कि मैं बिल्कुल जीरो थी, कुछ भी मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैम मेरी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। रही है एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो इतना मतलब और कोई गाइड करने वाला भी तो सब कुछ सुन जाएगा। थोड़ा कोई गाइड करने वाला भी उस टाइम पर ना नहीं था। तो कोई लिख रहा है, रोशन जी लिख रहे हैं, लड़का शर्मा रहा है। भाई ये लड़का इनका बेटा है और मैं अभी पिछली वीडियो में भी कह रही थी कि सुमन जो है ना वो संतूर मम्मा है, कोई देख के कह नहीं पाएगा कि ये इनका जवान होता हुआ बेटा है। बेटा थोड़ा सा बोलो अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। माय नेम इज मौलिक, आई एम फ्रॉम यमुनानगर एंड माय मदर इज टीचर एंड शी इज ऑब इन दिल्ली गवर्नमेंट DOE and I am very happy to see my mother. अरे वाह, वेरी गुड। अभी 15 साल का है, धीरे धीरे इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सुमन, तुमने ये क्यों चूज किया कि इसको हमारे पास भेजा जाए? ये मैम मेरा, जैसे मैं जहाँ से मेरा करियर बनाना, जिस इंस्टीट्यूट में मैं गई आईसीएस कोचिंग सेंटर में, और फिर वहां से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई जिस वजह से। तो मैंने ये सोचा है, अब मैंने यहाँ पे 9th 10th कराया है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद स्टडी। तो अब मैं डेली यूट्यूब पर क्लासेस देखती हूँ। स्कूल मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे स्कूलिंग भी है 11th 12th में बच्चों को हम ये स्कूलिंग भी आप प्रोवाइड करते हैं और स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी। तो ये मेरा ये था कि मैंने अब 11th में तो अपने बेटे को ना आईसीएस में डालना ही है, और अब जॉब तक मैं नहीं निकालूंगी जब तक इसको जॉब नहीं मिल जाती।
इसको यही रखूंगी मैम। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और आईसीएस पे तुम्हारा ये फेथ है, तुम्हारा ये विश्वास है। जैसे पेरेंट्स का विश्वास जब होता है तो टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी बहुत छोटा है, धीरे धीरे करके जो है ये सीख जाएगा। देखिए अभी मौलिक जो है ना महज 15 साल का है, और 15 साल के बच्चे से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और इसकी स्टार्टिंग जो थी ना, क्योंकि मम्मा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इन्वॉल्व रही जिस टाइम पर, तो उस टाइम पे बहुत ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन अब ये जो है दिल्ली की थोड़ी वो हवा लगेगी ना दिल्ली वाली, तो अपने आप ये स्मार्ट और एक्टिव बन जाएगा और अब हमारे पास आ जाएगा 11वीं में। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं कि बहुत शर्मा रहा है और बोल नहीं रहा है, तो आप देखेंगे 2-3 साल बाद जब ईश्वर ने चाहा जल्दी इसकी भी जॉब लग जाएगी, तब आपको दोबारा इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और तब आप देखेंगे इसका कॉन्फिडेंस का लेवल कैसे एकदम से बूस्ट होके ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से पेरेंट्स से मिलते हैं। आईसीएस बस कोशिश कर रहा है कि बच्चे जो पहले स्कूलिंग के बाद हमारे पास आते थे, वो स्कूलिंग से ही हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि उन्हें बिगड़ने का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, मेरा ये मानना है आज के टाइम में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है किसी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को नशे से, गंदगी से बचाना, नशे से बचाना। क्योंकि इतना आसानी से नशा उपलब्ध है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले नुक्कड़ में, आपके कहाँ बिल्कुल आसपास के घर में ही कहाँ नशा अवेलेबल है, और बच्चे को बिगाड़ने के लिए लगभग लोग तैयार बैठे हैं। तो अपने बच्चे को 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 5 साल बहुत बहुत जरूरी हैं। अपने बच्चे का एक अच्छा रिलेशन अपने साथ बना के रखिए, क्योंकि अगर आप उसको उस टाइम पर हेल्प नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं बातचीत करेंगे, तो वो बाहर के लोगों के साथ उठ बैठ शुरू कर देगा। और अगर एक बार बाहर के लोगों के साथ उठ बैठ स्टार्ट हो गई, तो फिर बच्चे का बिगड़ना 100% तय है। देखिए पढ़ लिख तो सारी पीढ़ी जाएगी, अब कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। आने वाला टाइम में सब पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कम लोग होंगे जिनमें संस्कार होंगे, जिनमें तमीज होगी, तहजीब होगी, जिनके अंदर ये होगा कि हमें अपने समाज की भलाई के लिए या समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई काम करना है। तो बस ये कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों में पढ़ाई तो आ ही रही है, नो डाउट। अब किसी भी स्कूल में कहीं भी आप अपने बच्चे को भेजेंगे पढ़ लेगा। अब इशू ये नहीं है कि पहाड़े नहीं आ रहे हैं या इंग्लिश नहीं आ रही है या साइंस नहीं आ रही है, अब तो सब हर बच्चे को अवेलेबल है हर चीज। लेकिन अब दिक्कत है कि संस्कार खत्म हो गए, और जहां संस्कार निकल जाते हैं ना, वहां अकेली पढ़ाई कुछ नहीं कर पाएगी। अगर बच्चे में तमीज तहजीब नहीं है, वो सही गलत में डिसीजन नहीं ले सकता, अगर वो नशा करने लग गया, उसके अंदर 10 तरह के ऐब आ गए, तो फिर क्या ही फायदा है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे। तो अपने बच्चे को ना बचा लीजिए इस गंदगी से, और इससे बचाने का एक ही तरीका है कि उसकी एनर्जी को सही दिशा दे दीजिए। हम आईसीएस में यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की एनर्जी को सही ढंग से चैनलाइज कर सकें, और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी दी जा रही है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये वो क्लासेस हैं जहां बच्चे को, बल्कि हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, तो यानी 7वीं से 12वीं, जब बिगड़ने के सबसे ज्यादा पीक ईयर्स जिन्हें कहते हैं, उन सालों में हम अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे। टाइम टू टाइम मैं भी उनको करियर काउंसलिंग के सेशंस लेती रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ। कई बार लड़कियों से अकेले बातचीत करती हूँ, एक सेशन स्पेशल गर्ल्स के लिए, कभी एक सेशन स्पेशल बॉयज के लिए, कभी इकट्ठे बैठा के उन्हें समझा दिया। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि किशोर अवस्था का बच्चा, जो ये टीन एज वाले बच्चे हैं, ये पेरेंट्स की कम सुनते हैं। लेकिन मैं इनके साथ जब हमारे यहाँ ये होते हैं, तो ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश करती हूँ कि इनके दिल तक वो बात पहुंचे, और बस इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो 7 से 12 तक अगर आपके बच्चे, आप चाहते हैं सही दिशा में चलते रहें, उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगी रहे, तो आईसीएस स्कूलिंग को आप ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं, देख सकते हैं। और सुमन, मैंने अभी आपको मिलवाया था, सुमन ने अपने बेटे के लिए आईसीएस स्कूलिंग को चुना है। और अभी आप देख रहे हैं बेटा थोड़ा शर्मीला आपको लग रहा है, लेकिन आप 2-3 साल में देखेंगे ये कॉन्फिडेंट और स्मार्ट, जैसे सुमन है। सुमन को देख के मैं बार बार कह रही हूँ संतूर मम्मा लग रही है, कोई कह ही नहीं सकता कि इसका जवान बेटा है। ये कॉन्फिडेंस, ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं तब आती हैं जब आप बाहर निकलते हैं। सुमन, जब तुमने ज्वाइन किया तब में, और जब तुम जॉब में हो तब में, आईसीएस ज्वाइन किया था, ये जो बीच का गैप था, इसमें लीडरशिप की क्वालिटी तुम्हारे अंदर डेवलप हुई और बोलने का एक हुनर, एक कॉन्फिडेंस आया, इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या मानती हो? डेली जैसे स्कूल में हम जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, एक नया हमें माहौल बाहर मिल रहा है, डेली चैलेंज मिल रहे हैं। स्कूल में तो मिलते ही हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, स्टाफ है, बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना। और मैंने अब अपने बेटे को भी आईसीएस में, मतलब वो भी अब घर से बाहर
स्टार्ट निकलना शुरू हो जाएगा तो मानती हूँ कि इसमें भी वो कॉन्फिडेंस आएगा मेरे वाला, और ये भी एक दिन जॉब लगेगा, क्योंकि मैंने अब रास्ता अच्छा चुन लिया है, आईसीएस का रास्ता। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुमन तुमसे बात करके। और काजू कतली मिठाई लेकर आई हुई थी सुमन। और मुझे घड़ी भी मिल गई है। हाँ, ये सबसे सपना था। हाँ, ये सपना तुमने कब देखा था? पहले जब आईसीएस जगाधरी में पहुंची तभी? हाँ, शादी मेरी 2009 में मैम शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद 11 में जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था ना, हाँ। मैंने DTEC भी नहीं किया था, सीटेट ही मेरे नहीं हुए थे क्लियर, सीटेट के लिए ही मैंने अप्लाई किया था, उसमें मैं फेल हो जाती थी, रह जाती थी। तो उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मेरे घर से ना ये है कि ऑटो से जाते हैं तो 10 मिनट का रास्ता था आईसीएस सेंटर का। ओके। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं आईसीएस से कोचिंग लूंगी, और फिर मैंने ली और कर दिखाया बबीता मैम और परिमल सर की उसमें दिशा निर्देश में। बहुत बहुत अच्छा लगा सुमन, और तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान ऐसे ही बनी रहे, और बस तुम्हारा परिवार खूब खुश रहे। अपने हस्बैंड को भी मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनका कॉन्फिडेंस था तुम्हारे ऊपर, तभी उन्होंने तुम्हें बाहर भेजा। जैसे पत्नी को शादी के बाद पढ़ाना आसान नहीं होता, और कोई भी आदमी अगर हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं मदद के लिए तुम्हारी खड़ी रहे, इसलिए तुम यहाँ तक पहुंची हो। तो तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहो, ये चेहरे की चमक हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्कूलिंग के लिए एड्रेस भाई अभी फिलहाल तो आईसीएस कोचिंग जो है ना सेंटर सोनीपत में है, यहाँ आके आप पूछ सकते हैं। हमारी बहुत सारी ब्रांचेस चल रही हैं अलग अलग शहरों में। तो आईसीएस स्कूलिंग का नंबर है 90 53 100 999, यही नंबर है ना? अच्छा, 90, मैं नंबर बता देती हूँ, 90 53, उसके बाद 000 और 999, इस नंबर पे आप कॉल करके आईसीएस स्कूलिंग के बारे में जान सकते हैं। अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल के अकेले भरोसे मत छोड़िए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कराइए अगर आप चाहते हैं वो जिंदगी में कामयाब रहे। चलिए, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद सभी स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं। पढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, एक ना एक दिन मंजिल आपको मिल ही जाएगी। ऑल द बेस्ट।